दरभंगा में आपस में भिड़े जेडीयू कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से नाराज होकर ललन सिंह ने छोड़ा मंच। संजय झा के लिए एक गुट लगा रहा था नारे, दूसरा गुट फातिमी के समर्थन में कर रहा था नारेबाजी। मुंगेर में जेडीयू के सम्मान समारोह में भोज खाने के लिए मची भगदड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लिया एक्शन। आज लालू यादव के नेतृत्व में होने वाली आरजेडी पदाधिकारियों की बैठक टली। अब कल होगी बैठक, 2024 की रणनीति पर होगी चर्चा। सीएम नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी मंजू देवी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। माता पिता को भी किया नमन। वाटिका से निकलने के बाद सीएम ने ग्रामीणों और आसपास के लोगों की सुनी शिकायतें। मंजू देवी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्गीय पत्नी थी, उनका आज ही के दिन देहांत हुआ था। उनके उसी अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पूरे परिवार, उनके बच्चे, उनके बड़े भाई, सारे परिवार के लोग आते हैं और हम लोग कार्यकर्ता साथी वहाँ पहुँचते हैं, माल्यार्पण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मंजू देवी की आत्मा की शांति हो। मदर्स डे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया अपनी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को खास तोहफा। पूर्णिया के हाउस ऑफ मैथिली की खास साड़ी की भेंट। साड़ी पर बनी है तेजस्वी और राबड़ी देवी की तस्वीर। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बन रहे नए डीएम ऑफिस का किया निरीक्षण। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। एक ही छत के नीचे जिला प्रशासन के होंगे सभी कार्यालय। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का आज दूसरा दिन। कार्यक्रम में उमड़ रही हजारों भक्तों की भीड़। नौबतपुर में 17 तक चलेगी कथा। पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के फाड़े गए पोस्टर। पटना पनास होटल के सामने लगाए गए थे पोस्टर। होटल पनास में रुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पटना में बाबा बागेश्वर से मिलने का सिलसिला जारी। मिलने वालों में राजनेता से लेकर वीआईपी तक शामिल। बाबा से मिलने के लिए दूर दूर से पहुंच रही है साधु संतों की टोली। पटना के नौबतपुर के तरेतपाली गांव में हनुमंत कथा के दौरान 24 महिला स्नेचर गिरफ्तार। कथास्थल से पुलिस ने दबोचा सभी महिला स्नेचर। अलग अलग राज्य से रखती हैं ताल्लुक। बाबा बागेश्वर तरेतपाली गांव में सुन रहे हैं हनुमंत कथा। शेखपुरा में सरकारी अस्पतालों को किया जा रहा पेपरलेस। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत हो रहा काम। पीएचसी सेंटर के जरिए हुई योजना की शुरुआत। अस्पतालों के पेपरलेस होने से मरीजों को होगा फायदा। भाबिया एक एप्लीकेशन है पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले सदर अस्पताल शेखपुरा में सरकार के निर्देशानुसार संजीवनी एक सॉफ्टवेयर थी, उस पर रजिस्ट्रेशन होता था पूरे बिहार में। उसी को जो है चेंज करके उससे अधिक अपडेटेड उसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है मरीजों की सुविधा के अनुसार। स्टार्टिंग में ही जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर रहेगा उसी के बगल में नर्सेस काउंटर पे उसका पूरा वाइटल लिया जाएगा और किस डॉक्टर से दिखाना है उसका वहीं पे टोकन नंबर के बगल में लिख दिया जाएगा। नालंदा में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हंगामा। अभ्यर्थियों पर पुलिस में जमकर हाथापाई। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। देर से एंट्री पर रोक को लेकर बवाल। शेखपुरा में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान देर से आए अभ्यर्थियों को रोकने पर बवाल। पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ा, जमकर लाठियां भी भांजी। सेना जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस छवि रंजन से आज भी पूछताछ जारी। 16 मई तक ईडी की रिमांड पर है छवि रंजन। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य गठन के बाद से जमीन से जुड़े गड़बड़ियों के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बाबूलाल मरांडी की मांग का किया समर्थन। कहा 3.5 साल से जमीन का हुआ है फर्जीवाड़ा। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन से जमीन म्यूटेशन के सभी मामलों की जांच कराने की मांग। कहा किसने झारखंड में जमीन लूट की, हो जाएगा खुलासा। चतरा दौरे पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता। 35 योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा जिले में विकास की बयार बह रही है। नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने की हजारीबाग के मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल से मुलाकात। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ मांगा समर्थन। विधायक ने छात्रों को लेटर पैड पर लिखकर किया समर्थन। गढ़वा में भीषण गर्मी ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। पानी का जलस्तर नीचे जाने से किसान परेशान। पानी की कमी से 8 एकड़ में लगा फसल बर्बाद। गर्मी बढ़ने के साथ पानी की बड़ी किल्लत। धनबाद नगर निगम इलाके में लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम खराब। पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। सिमडेगा के ओड़गा में कोल्ड स्टोरेज की लापरवाही से किसानों को नुकसान। कोल्ड स्टोरेज में रखा 50,000 का टमाटर खराब। किसानों ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक को बताया जिम्मेदार। रांची के ओरमांझी में हुए मॉब लिंचिंग में 35 साल के युवक की मौत। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी मॉब लिंचिंग को लेकर सोरेन सरकार पर हमलावर, तो वहीं जेएमएम बीजेपी पर ही खड़े कर रही सवाल। बोकारो में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से मारकर की हत्या। बनगाड़िया ओपी क्षेत्र के बाट बिनोर बंगाली टोला का ये मामला। घटना के बाद से गाँव में फैली सनसनी। अरवल में बेखौफ अपराधियों ने एक ही ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर की हत्या। वारदात को अंजाम देते समय अपराधियों ने अंधाधुंध 6 राउंड फायरिंग की। अहियापुर के रहने वाले श्याम किशोर के रूप में हुई मृतक की पहचान। दुमका के मसलिया में एक गड्ढे से 9 साल के बच्चे का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। घर से सुबह साइकिल से निकला था बच्चा। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी।
बिहटा के मनेर थाना परिसर में गुंडा अभियुक्तों की हुई परेड। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर हुआ परेड के दौरान मनेर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी रहे मौजूद। लखीसराय में टास्क फोर्स ने जब्त किए 11 ट्रैक्टर। क्यू नदी के बालू घाट पर हो रहा था अवैध खनन। सभी ट्रैक्टरों को चानन थाना को सौंपा। 2 और ट्रैक्टरों को पकड़कर कवैया थाना को सौंपा। सभी ट्रैक्टर कर रहे थे अवैध बालू की ढुलाई। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर मां और बेटी को बेरहमी से पीटा। मारपीट में संगीता देवी और चांदनी कुमारी गंभीर रूप से घायल। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और बेचने के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बरबीघा थाना क्षेत्र के बढ़ानापुर गांव में उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। गिरफ्तार लोगों का सदर अस्पताल में कराया कोरोना जांच। कैमूर के बबुआ पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 मई को परीक्षा देने आए एक छात्र की बाइक हुई थी चोरी। पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का किया खुलासा। धनबाद में साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर अपराधी मंटू मंडल हुआ गिरफ्तार। अपराधी के पास से एक लग्जरी कार, 2 मोबाइल और 4000 नगद पुलिस ने किया बरामद। जामताड़ा के करमटांड का रहने वाला है अपराधी मंटू मंडल। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद। वॉशिंग सेंटर में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मोतिहारी में एक शख्स ने दूसरे को गोदा चाकू। घायल को इलाज के लिए लाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टर ने मौत की पुष्टि की। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। लखीसराय में एक युवक की गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। युवक ने चाकू गोद कर लगाया था लोहे का बुरादा। नाटकीय ढंग से फंसाने के प्रयास के लिए की थी हवाई फायरिंग। पुलिस ने 2 हथियार के साथ कारतूस भी किया बरामद। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद की 86 पेटी विदेशी शराब। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बौंसी बाजार में गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़े गए अपराधी पिकअप में भूसी की बोरियों के नीचे रखे गए थे शराब। नशे के खिलाफ एक बार फिर देवघर पुलिस ने कसा शिकंजा। धुएं के 2 धंधेबाजों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के गोरमारा इलाके में की कार्रवाई। धनबाद में किराना दुकान में चोरी की घटना में शामिल अपराधी को पुलिस ने दबोचा। 3,44,750 रुपए नकदी समेत डीवीआर और बाइक हुई बरामद। शेखपुरा के कोरमा थाने के मोहब्बतपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। आरा नवादा थाने के संकट मोचन नगर में युवक की पीट कर हत्या। जमीन विवाद में की गई हत्या। कल मृतक की थी शादी। सरायकेला के आदित्यपुर टोल ब्रिज से युवक ने लगाई छलांग। 1 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। जानकारी देने के बाद भी लेट पहुंची पुलिस। अरवल में ईंट भट्टा मालिक की हत्या। गोली मारकर अपराधियों ने उतारा मौत के घाट। सदर थाना के अय्यापुर गांव की वारदात। सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हादसा। दम घुटने से एक शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर। धनबाद के विधायक पहुंचे शहीद निर्मल महतो अस्पताल। बीसीसीएल के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। रांची में निवेदिता मर्डर केस के आरोपी ने लाइव आकर की खुदकुशी। पुलिस को आरोपी की थी तलाश। शुक्रवार को निवेदिता की गोली मारकर की गई थी हत्या। रोहतास में युवक ने की महिला डांसर की हत्या। गोली मारकर डांसर को उतारा मौत के घाट। तिलक समारोह के दौरान युवक ने मारी गोली। महिला डांसर के कमरे में घुसकर विवाद के बाद मारी गोली। दरिगांव थाना इलाके के गोटा गांव की वारदात। मुजफ्फरपुर में बीजेपी एमएलए अशोक सिंह के पेट्रोल पंप पर लूट। बाइक सवार 6 अपराधियों ने लूटे 6 लाख रुपए। फायरिंग करते हुए अपराधी फरार। सरैया तुर्की रोड का मामला। मोतिहारी में शराबबंदी कानून की जमकर उड़ रही है धज्जियां। शराब पीकर बेसुध मिले वार्ड पार्षद। पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई जारी। धनबाद में अपराधी हुए बेखौफ। वॉशिंग सेंटर में फायरिंग कर फैलाई दहशत। भूमाफिया के फायरिंग करने की आशंका। भूली ओपी क्षेत्र के वासीपुर बाईपास की वारदात। पटना सिटी में एनएमसीएच के गेट के सामने मिला अज्ञात शव। बोरे में पड़ा मिला लावारिस शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। मृतक युवक की 3 मई को ही हुई थी शादी। गोमिया के किशन ढाबा के पास हुआ हादसा। बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी हाई स्कूल के छत से छात्रा ने लगाई छलांग। मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा देने आया था छात्र। जख्मी छात्र का इलाज जारी। शेखपुरा में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। प्रेमचंद बीघा गांव देसी शराब के अड्डों पर छापेमारी। पुलिस ने एक महिला कारोबारी को दबोचा। रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर अरवल पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा। थिएटर के लिए लाई गई लड़कियों से कराया जा रहा था देह व्यापार। पूर्णिया में सेक्स रैकेट का खुलासा। रेड लाइट एरिया में पुलिस ने की छापेमारी। 24 से ज्यादा लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देह व्यापार करने वाली लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पूर्णिया के रेड लाइट एरिया में एक्शन पर बोले राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। कहा देह व्यापार में नाबालिग बच्चों के शामिल करने की मिली थी सूचना। बोले इस धंधे में शामिल होने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। सिवान में एसडीपीओ के नेतृत्व में कई होटलों में छापेमारी। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर हुई कार्रवाई। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ जारी। आरा में अपराधी हुए बेखौफ। कृष्णागढ़ ओपी के सरैया बाजार में अपराधियों ने मुख्य पति महेंद्र यादव को
मारी गोली, मुखिया पति की मौत। गुस्साए लोगों ने सरैया बाजार बंद कर जताया विरोध। बाढ़ के टाल इलाके में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, दोनों तरफ से हुई जमकर फायरिंग। मौके पर कैंप कर रही है घोड़सवारी पुलिस। बेगूसराय के लाखों सहायक के थाने इलाके में महिला ने जहर खाकर की खुदकुशी। एक युवक ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल। वीडियो वायरल होने से महिला थी परेशान। बिहार शरीफ में मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी, शटर काटकर 11 लाख रुपए की मोबाइल और फोन चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। विशेष छापेमारी के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार, अपराधी से एक देसी कट्टा बरामद। देवघर में रफ्तार का कहर, 998 मोड़ के पास हाईवा और बोलेरो में आमने सामने की टक्कर। हादसे में 7 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। देवघर सदर अस्पताल में इलाज जारी। समस्तीपुर में तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत। अपनों के मौत की खबर सुनते ही परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंचे प्रखंड प्रमुख ने कहा, पीड़ित परिवार को फौरन मिलेगा सरकारी मुआवजा। धनबाद में एक ट्रक में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का नहीं चल सका है पता। वाघमारा थाना इलाके का है मामला। साहिबगंज में मालगाड़ी के इंजन में लगी भीषण आग। आनन फानन में ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोयले से भरी थी मालगाड़ी। ललमिटिया से फरक्का जा रही थी ट्रेन। छपरा के तरैया थाना इलाके में आग का तांडव। सिलेंडर लीक होने से सनी खराटी बिंटोली में लगी भीषण आग। 12 से ज्यादा जलकर घर राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अररिया के फारबिसगंज भद्रेश्वरी में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गढ़वा में भीषण गर्मी की मार से किसानों में हाहाकार। करीब 8 एकड़ में लगी फसल सूखी। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। रोहतास में ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से मनमानी टोल टैक्स वसूलने का किया विरोध। रोहतास में नाली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण पर रोक लगाते हुए किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीयों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक लगा चुके हैं गुहार, लेकिन अभी तक नहीं हुआ समस्या का समाधान। कोडरमा में अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन। आंदोलन के मुख्य रूप से वरकट्टा के पूर्व विधायक भी रहे शामिल। धनबाद में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक का किया आयोजन। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने का लिया गया फैसला। वेलफेयर का हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप, चुनाव से पहले किए वादों को नहीं किया पूरा। सिमडेगा के जलडेगा में कोल्ड स्टोरेज का सही ढंग से नहीं हो रहा संचालन। किसानों को हो रहा भारी नुकसान। ओड़गा में कोल्ड स्टोरेज में रखे किसानों के सड़ गए कई क्विंटल टमाटर। किसानों को हुआ हजारों रुपए का नुकसान। बोला हम लोग को शुरू में उसको पूछे, हम लोग का टमाटर बहुत ज़्यादा है, बिक्री करने अभी नहीं सकने जैसा है, तो उसको हम लोग आधा कोल्ड स्टोर में रख देंगे बोले तो बोला कि 3 महीना का रहता है, 3 महीना में एक ट्रे में 100 रुपया। जब सड़ गया, सड़ने का खबर हम लोग को दिया, उस समय वो रिपोर्ट को दिया कि इस टमाटर को 14 से 17 दिन के अंदर ही रखना है, उसके बाद में उसको आप लोग को निकालना है। तो पहले तो हम लोग को 3 महीना बताया, बाद में सड़ने के बाद 14 से 17 दिन। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकरिया ने बिजली शवदाह गृह निर्माण के लिए जारी की निविदा। वार्ड नंबर 21 बसवरिया के जगदम्बा नगर में 2.86 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बिजली शवदाह का होगा निर्माण। धनबाद के इंडिगो क्लब ने 30 मई से 4 जून तक T20 डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। रेलवे स्टेडियम में खेला जाएगा सभी मैच। टूर्नामेंट में 6 टीमें लेंगे हिस्सा। क्लब के सचिव AR रहमान ने दी जानकारी। शेखपुरा में DM हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच पेज प्रतियोगिता का आयोजन। शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के साथ ही समाज में सकारात्मक भूमिका को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन। धनबाद के वासेपुर शमशेर नगर में हज यात्रा को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का आयोजन। मदरसा आलिया कदारिया में हुआ आयोजन। शहर के सैकड़ों लोगों ने इस कैंप में लिया हिस्सा। जमशेदपुर में मदर्स डे पर साइकिल रैली का आयोजन। पूर्व DIG राजीव रंजन के नेतृत्व में शहर के युवाओं ने निकाली रैली। सभी ने लिया ज्यादा से ज्यादा साइकिल इस्तेमाल करने का संकल्प। बेतिया के मझौलिया पंचायत के मुखिया ने निकाली स्वच्छता जागरूकता साइकिल रैली। मुखिया ने लोगों से किया पंचायत को साफ सुथरा रखने का आह्वान। स्वच्छता को लेकर किया गया जागरूक। गुमला में जंगल में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की पहल। वन विभाग ने बनाई टीम। जंगल में आग नहीं लगाने के लिए किया जाएगा जागरूक। कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद होंगे अगले CBI डायरेक्टर। 2 साल का होगा कार्यकाल। 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं प्रवीण सूद। मुंबई कांग्रेस नेता संजय निरुपम हनुमान मंदिर पहुंचे। भाई के साथ हनुमान चालीसा का किया पाठ। दिल्ली में CM अरविंद केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का हिमाचल दौरा। शिमला के कॉफी हाउस में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची प्रियंका।
गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, लोगों की सुनी फरियाद, अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने सदर इलाके के अग्नि पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी जितेंद्र सापरा पर कार्रवाई तेज, मऊ ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट कंपनी की जांच में बड़ा खुलासा, कंपनी के असली मालिक है मुख्तार के दोनों बेटे। अतीक की संपत्ति को लेकर अशरफ के रिश्तेदार, सद्दाम और अतीक की करीबी महिला के बेटे के बीच विवाद, विदेश की संपत्ति पर दावा कर रहे हैं सद्दाम और आरिफ। यूपी में आज करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने दिया पीसीएस प्रीलिम एग्जाम, चाक चौबंद सुरक्षा के बीच 2 पाली में यूपी पीसीएस परीक्षा का हुआ आयोजन। आप सांसद राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ की सगाई, दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुआ आयोजन, दोनों की तस्वीरें वायरल। सगाई के बाद मीडिया के सामने आए राघव और परिणीति, समारोह में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहे मौजूद। परिणीति की सगाई में चचेरी बहन प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची, प्रियंका ने मीडिया के सामने खिंचवाई तस्वीरें, येलो ड्रेस में दिखा खूबसूरत अंदाज। मुंबई में सनी लियोनी ने धूमधाम से मनाया बर्थडे, पति के साथ मीडिया के सामने आई, बर्थडे का केक काटा। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, कैमरे के सामने दिए पोज। मुंबई के थिएटर पहुंची द केरल स्टोरी की टीम, आदर्श शर्मा समेत पूरी टीम का हुआ जोरदार स्वागत। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट एक्ट्रेस करीना कपूर, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। रूसी क्षेत्र ब्रॉन्स्क में घरों के ठीक ऊपर मंडरा रहे नए रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर का ऊंचाई पर उड़ान भरने पर घरों की छतों पर खतरा। यूक्रेन के खामेल्नित्स्की में गोला बारूद डिपो में भारी विस्फोटक की नई तस्वीरें आई सामने, सुबह के वक्त हुआ था विस्फोट। खामेल्नित्स्की में गोला बारूद डिपो में भारी विस्फोट का एक और वीडियो आया सामने, आग की लपेटों के साथ हवा में उड़ता दिखा धुएं का गुब्बार। रूस के टोगलियाटी शहर में डोर मेकिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स कर रहे कड़ी मशक्कत। रूस में लगी आग, करीब 5 एकड़ तक फैली, फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा गिरा, आग लगने के कारणों का नहीं पता चला।